नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 50वें सूत्र की, जिसमें मुख्य रूप से विशोका नामक जो सिद्धि है उसमें भी जब वैराग्य प्राप्त हो जाता है तो किस प्रकार की सिद्धि हमें प्राप्त होती है, इसका वर्णन इसमें किया गया। चले जानते हैं सूत्र को। तद वैराग्य अपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, अर्थात तद यानी कि उसके बाद कब, जब आप तीन प्रकार की सिद्धि जो होती हैं, जिसमें मनोज वित्तम विकर्ण भाव और प्रधानजय, हमने जो बात की इससे पहले वाले 49वें सूत्र में, उस सूत्र में जो तीनों सिद्धियां जब प्राप्त होती हैं तो इनको कंबाइन हम बोलते हैं विशोका नामक सिद्धि। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशोका नामक सिद्धि कब उत्पन्न होती है। तो विशोका नामक जो सिद्धि होती है वो तब उत्पन्न होती है जब आदमी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, और विजय प्राप्त करने के बाद जब वह उसका जो शरीर है मन की भांति तेज हो जाता है, यानी कि मनोविजित भाव हो जाता है, मनोजवित्वम, और विकर्ण भाव यानी कि वो इंद्रियों को से परे जाकर भी अपने काम करते हैं शरीर से, वो वाला भाव प्राप्त होता है। और प्रधान यानी कि प्रकृति से उत्पन्न जो पदार्थ हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार जब हो जाता है तो उसको विशोका नामक सिद्धि कहा गया है। तो ये पिछले सूत्र में हम बताना भूल गए थे, इसके लिए क्षमा। तो ये इनको ही विशोका नामक सिद्धि कहा है। तो अब क्या कहा है, तद वैराग्य अपि, यानी उसमें भी वैराग्य जब हो जाता है, यानी कि विराग हो जाता है, उससे भी इन सिद्धियों से भी आदमी को वैराग्य हो जाता है, यानी कि इन सिद्धियों में किसी प्रकार की कोई जब आसक्ति नहीं रहती साधक की, तो दोष बीज क्षय, जो दोष होते हैं, अविद्या आदि जो दोष होते हैं जिनके कारण हम गलत को सही और सही को गलत मानने की भूल करते हैं, उनके बीजों का क्षय यानी कि नाश हो जाता है, उनका बीज रूप में नाश हो जाता है। और जब अविद्या आदि जो दोष हैं वो बीज रूप में ही समाप्त हो जाएंगे, यानी कि उनका बीज ही शेष नहीं रहेगा हमारे भीतर, तो हमें कैवल्यम यानी कि कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात मुक्ति की प्राप्ति अथवा समाधि की प्राप्ति हमें हो जाएगी जब सारे जो दोष होते हैं बीज रूप में उन दोषों का नाश हो जाता है। तो और वैराग्य किसमें होता है, विशोका नामक सिद्धि। यानी कि मैंने पहले भी कहा था कि सिद्धियों के लिए योग को प्रारंभ नहीं करते, समाधि यानी कि मुक्ति यानी कि कैवल्य प्राप्त करने के लिए ही हम योग का पालन करते हैं। लेकिन जैसे योग का पालन हम करते हैं, योग के साधनों का अंगों का पालन हम करना शुरू करते हैं, योग का अभ्यास हम शुरू करते हैं, तो मैंने एक प्रकार की सिद्धियां विभूतियां प्राप्त होती हैं जिनको सामर्थ्य है, ताकत, या कहें कि एक क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं हमारे शरीर में, मन में। उन सभी क्वालिटीज़ के ऊपर ही फोकस नहीं करना कि मैं तो सबसे ताकतवर हो गया, मेरा शरीर वज्र की भांति हो गया, मुझे सब चीज़ों का ज्ञान हो गया, मुझे सब चीज़ों के ऊपर मेरा अधिकार हो गया। यहाँ पे नहीं रुकना है, क्योंकि लक्ष्य क्या है, मुक्ति। तो वो मुक्ति कब होगी, जब इन सारी सिद्धियों में भी वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, यानी कि विशोका नामक सिद्धि में भी जब व्यक्ति को, साधक को वैराग्य प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो उसमें पूरी तरह से आसक्ति रहित हो जाता है, किसी प्रकार की उसमें आसक्ति नहीं रहती, यानी कि अनासक्त भाव जब हो जाता है, बिना आसक्ति का जो भाव होता है उसको अनासक्त भाव कहते हैं, तब जाकर के दोष बीज क्षय, यानी कि जो दोष हैं, यानी कि अविद्यादि जो दोष हैं, उनका बीज रूप में नाश हो जाता है, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, उनके बीज भी नष्ट हो जाते हैं। यदि बीज रहेगा तो कभी ना कभी अंकुर हो सकता है, लेकिन जब उनका बीज का ही नाश हो जाता है तो कैवल्यम यानी कि कैवल्य की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये सूत्र में कहा गया है। आगामी जो 51वां सूत्र है उसको लेकर के जल्द आपके सामने आ रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सोमवीर आर्य पे, और ज़्यादा से ज़्यादा योग परिवार को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और दूसरों को इसको शेयर भी करिएगा, ताकि हम अनेक सुझाव, प्रतिक्रियाएँ और आपके अनुभव साझा कर सके सभी के साथ। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।